नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। देखिए बच्चों, ये हमारा विज्ञान का अगला सीरीज है। देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात है, यानी उसकी मोलर अनुपात। तो मोलर अनुपात क्या होगा? ये कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 में 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अनुपात कितना हो जाएगा? मोलर अनुपात 2 संबंध 1, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। अगला दिया है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, कही जाती है। देखिए, चांदी के ऊपर जब काली परत चढ़ जाती है उसका क्या होता है? संक्षारण होने लगता है। और तांबे के ऊपर जब हरी परत चढ़ जाएगी तो उसका भी क्या होता है? संक्षारण होता है। इसे क्या बोला जाएगा? संक्षारण, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे दिया है, अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है? यानी प्रतिस्थापनी का मतलब होता है दूसरे को हटा के बैठ जाना, दूसरे को हटा के बैठ जाना, यानी प्रतिस्थापित कर देना। पहला ऑप्शन सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, तीसरा है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, चौथा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। देखिए, इसमें सोडियम क्लोराइड विलयन में यदि कॉपर धातु डालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित अभिक्रिया देगा, यानी तीसरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जंग का रासायनिक सूत्र है, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी जो लोहा होता है Fe2O3, उसमें क्या होगा? जल के कण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, यानी Fe2XH2O, Fe2O3 इंटू XH2, यानी चौथा क्या हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र इसमें से क्या होगा? CaO, CaCO3, CaSO4 या CuOH का ट्वाइस। मतलब संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, यानी बी वाला ऑप्शन। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ है। जो चूने का पत्थर होगा, चूने का पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसका जब ऊष्मीय अपघटन करेंगे, यानी इसको जब गर्म करेंगे, तो इससे क्या प्राप्त होगा? CaO। क्या मिलेगा आपको? CaO मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, बर्फ गलने पर जल बनना, जल में चीनी का विलय होना, बल्ब का जलना, बीज का उगना। यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या है इसमें से? बीज का उगना, यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीज का उगना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है, यानी सूर्य के प्रकाश में इसमें से कौन अपघटित हो जाता है, यानी उड़ने लगता है। तो इसमें से कौन सा है? AgCl। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी AgCl क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने लगता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, यानी जिप्सम का इसमें से कौन सा रासायनिक सूत्र है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, या फिर CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, या COH का ट्वाइस। तो जिप्सम का सूत्र पूछा है, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, चूंकि मतलब बोल रहा है एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, बताना है क्यों है। पहला ऑप्शन है, इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, दूसरा है एक अकार्बनिक अम्ल है, तीसरा है इसके आयरन की मात्रा कम होती है, चौथा है यह एक कार्बनिक अम्ल है। जो एस्टिक अम्ल होता है CH3COOH, ये क्या है? दुर्बल अम्ल होता है। इसमें क्या होता है? इसका आयनन बहुत कम होता है, इसका आयनन क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए क्या है? यह एक दुर्बल अम्ल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? यदि कोई अम्ल क्या है? प्रबल है, तो उसमें क्या अधिक होगा? ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला दिया है H+ आयनों का, यानी H+ आयन अधिक होंगे, OH- आयनों का, Cl- आयनों का, या Na+ आयनों का। ठीक है। तो हमारा प्रबल अम्ल में सबसे अधिक क्या होता है? H+ आयन। H+ आयन जितना ज्यादा होगा, H+ आयन जितना ज्यादा होगा, वह अम्ल क्या होगा? उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH होगा, क्या दिया है? हाइड्रोक्साइड की सांद्रता दिया है, यानी OH की सांद्रता दिया है। क्या दिया है? OH- की सांद्रता दिया है 1 × 10⁻12। ठीक है। तो आप इसको सूत्र से भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इतना जान जाइए, H+ × OH-
दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। तो यहीं पे मान जब रखेंगे तो एच प्लस कितना आ जाएगा, एच प्लस कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। जब एच प्लस माइनस 2 आ जाएगा तो यहाँ से क्या लगाएंगे, पी एच इक्वल टू क्या होता है माइनस log एच प्लस, ठीक है, एच प्लस एन माइनस log एच प्लस एन। जब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एच का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, पी एच का मान कितना आ जाएगा 2। डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ दिए देखिए क्या दिया है, ओ एच की सांद्रता दिया है, ओ एच की सांद्रता दिया है, तो आप इसमें से 2 घटा दीजिए, 14, दोनों का एक 14, देखिए 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। वहीं उसका क्या हो जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस 2 जब लिख देंगे तो वो एच प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी, और वही 2 लिख देंगे तो वो पी एच निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा पी एच क्या हो जाएगा, अगर जो घात में है उसी को धनात्मक में ले लीजिए, पी एच कितना हो जाएगा 2, यहाँ से पी ओ एच कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, पी एच पूछा है, तो पी एच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पी एच कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है 7, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है 7 होता है, उसमें एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एस टू एस विलयन का पीएच मान है, एस टू एस का जो विलयन होता है वो कैसा होता है अम्लीय होता है, कैसा होता है अम्लीय होता है। जो H2S का विलयन होता है वो कैसा होता है अम्लीय होता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा 7 से कम, क्या हो जाएगा 7 से कम। यदि किसी का पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा उदासीन, कैसा होगा उदासीन। यदि 7 से कम है, 7 से कम है, 7 से कम है तो ये क्या होगा अम्लीय। यदि 7 से अधिक है तब क्या होगा, तो कैसा विलयन हो जाएगा क्षारीय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी तथा डी विलयनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है, इसमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है, तो जिसमें पीएच मान जिसका अधिक होगा वह क्या होगा क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा। तो पीएच मान इसमें सबसे ज्यादा किसका है, यानी 11, 11 किसका है ए का, जो सबसे प्रबल क्षारीय है सर्वाधिक क्षारीय, सर्वाधिक क्षारीय कौन सा है ए, और सर्वाधिक अम्लीय पूछता तो क्या हो जाता है सर्वाधिक अम्लीय, तो सर्वाधिक अम्लीय जिसका पीएच मान सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका है 3.5, 3.5 किसका है सी का, यानी सर्वाधिक अम्लीय कौन सा होता है सी। पूछा क्या है सर्वाधिक क्षारीय, तो कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण का मतलब है लवण में क्या हो हाइड्रोजन आयन हो, एक हाइड्रोजन कम से कम हो, कम से कम एक हाइड्रोजन, तो अम्लीय लवण कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, यानी मेथिल ऑरेंज क्या है एक सूचक है, क्या बोलते हैं इसको सूचक। सूचक का मतलब है कि सूचक क्या करता है अम्लीय या क्षारीय विलयन का क्या करता है सूचना देता है कि कौन अम्लीय है क्या क्षारीय है। तो क्या मेथिल ऑरेंज का क्या बोल रहा है रंग बोल रहा है क्षारीय विलयन में, क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है पीला होता है, कैसा होता है पीला होता है, जबकि अम्लीय विलयन में कैसा होता है लाल होता है। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा पीला होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, संकर लवण है, यानी इनमें से कौन संकर लवण है। पहला ऑप्शन दिया है Na2SO4 इंटू Fe2SO4 का साइज इंटू 24H2, दूसरा Na2HPO4, तीसरा क्या है Na3FeCN6, चौथा क्या दिया NH4HPO4। इसमें संकर लवण बताना है। संकर लवण में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो संकर लवण में क्या होता है एक आपको धातु मिलेगा जो कि डी ब्लॉक का तत्व होगा, धातु के साथ बाकी जो भी रहेगा उसके साथ जो भी जुड़ा होगा चाहे तो वह ऋण आयन रहेगा, यानी उस पर आयन रहेगा, चाहे उस पर आयन रहेगा या फिर उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, उसके साथ क्या होगा उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होगा। इसमें हमेशा आप देखेंगे एक बड़े कोष्टक में रहेगा, यानी इस प्रकार का, यानी देखिए Fe क्या है डी ब्लॉक का तत्व है, Fe क्या है डी ब्लॉक का तत्व है, और उसके साथ क्या है Cn पे -1 आवेश आता है, जो कि इसके साथ क्या होता है उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, ये क्या हो जाता है संकर लवण होता है।
यदि इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे तो यह आयनों में टूटेगा नहीं, यह कभी इसके साथ छोड़कर नहीं जाएगा, यानी इसका लवण क्या हो जाएगा Na3FeCN6। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, यानी जो ऑप्शन दिया ऑप्शन से बताना है हमें कि आग बुझाने वाले यंत्र में इनमें से कौन सा यूज होता है पदार्थ। ठीक, तो आग बुझाने वाले में क्या यूज होता है Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अगला दिया है विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, यानी जब विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई जाएगी तो कौन सी गैस निकलेगी, CaOCl2 विरंजक चूड़ का सूत्र होता है। इसके साथ यदि तनु अम्लों की क्रिया कराई जाती है, H2SO4 दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ से क्या होता है आपको क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई, यानी यहाँ से क्या होता है क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बोला है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान, यानी जो अम्लीय वर्षा होगी उसका संभावित पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान होता है 5.2। संभावित पीएच मान कितना होता है 5.2। अगला बोला है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए पदार्थ है, यानी उपयोगी पदार्थ है। अगर कोई जल है वो क्या होता है उसमें जीवाणु पड़ गए हैं, कीटाणु पड़ गए हैं, तो उसको क्या करना है जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें से तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विटकिरी, विरंजक चूड़, किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूड़ का। ठीक, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। 10 जल के अणु क्या होते हैं इसके साथ जुड़े होते हैं, 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, तो यानी धावन सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। पीतल है, पीतल क्या है, विषमांगी मिश्र है, यौगिक है, उपधातु है या मिश्र धातु है। जो पीतल होता है क्या होता है मिश्र धातु होता है, पीतल क्या होता है मिश्र धातु होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं पिताजी, है पी से पीतल हो जाएगा, त से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा, है यानी कापर और जिंक का क्या होता है मिश्र धातु होता है क्या, पीतल। पीतल क्या होता है कापर और जिंक क्या होता है मिश्र धातु होता है। अमलगम होते हैं, यानी अमलगम बताना है इसमें से क्या होता है, अमलगम भी क्या होता है मिश्र धातु होता है। अमलगम क्या होता है मिश्र धातु होता है। जब किसी धातु का क्या होता है Hg पारे के साथ ले लेते हैं यौगिक, मिश्र धातु बनाएंगे जब पारे के साथ, तो उसको अमलगम बोला जाता है। जब हम मिश्र धातु में एक धातु क्या हो पारा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, फिर एक अलग से नाम दिया जाता है अमलगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला मिश्र धातु कांसा में होते हैं, मिश्र धातु जो कांसा होता है, कांसा उसमें क्या क्या होता है, यानी किससे किससे मिलकर बना होता है। जो मिश्र धातु कांसा होता है, कांसा आपका कापर और टीन, यानी इसको ये टीन का संकेत है। कापर और क्या होता है टीन, यानी तांबा और टीन का क्या होता है मिश्र धातु होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से कौन धातु है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। कापर है, Ag है, Al है और At है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा Al हो जाएगा। Al देखिए जो एल्यूमिनियम होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर Al2O3 बना लेता है, एक यौगिक बना लेता है, जो कि एक बहुत मजबूत परत होती है एल्यूमिनियम के क्या होता है ऊपर चढ़ जाती है, जो कि इसके ये एक तरह से क्या होता है खुरदुरा बना लेता है, यानी धातु की चमक को खत्म कर देता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। जो ऑप्शन दिया है इनमें से बताना है कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगी अम्ल से। Fe, Zn, Cu, Mg। देखेंगे विद्युत रासायनिक यानी सक्रियता श्रेणी में जो कापर होता है, सक्रियता श्रेणी में कापर जो होता है वह हाइड्रोजन से नीचे रहता है। सक्रियता श्रेणी में जो कापर होता है वह हाइड्रोजन से क्या होगा नीचे होगा, बाकी Fe, Zn और Mg क्या होंगे हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। जब हाइड्रोजन से सब ऊपर होंगे तो जो अम्ल होगा अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ये सब तीनों विस्थापित कर देंगे। कापर क्या करेगा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तीसरा वाला सी। अगला क्वेश्चन दिया है एंटीमनी है, यानी एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या अक्रिय गैस है। तो एंटीमनी क्या है, उपधातु है। एंटीमनी क्या है, उपधातु। अगला क्वेश्चन दिया है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम के क्या है, प्रमुख अयस्क, यानी एल्यूमिनियम किस अयस्क से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट के, यानी डी वाला बॉक्साइट से। ठीक है, मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु क्या होता है, यानी जिससे मुद्राएं बनाई जाती हैं, तो मुद्रा धातु कौन सा है इसमें से,
Ag यानी चांदी, और सोना क्या है, मुद्रा धातु होते हैं। अगर Au इसके साथ लिखा होता तो वो भी सही होता। ठीक है, चांदी और सोना क्या है, मुद्रा धातु है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है इसमें से। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, OH। क्या लगा है, OH लगा है। तो इसके लिए जो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, आल। क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आल। ठीक है, OL। ठीक है, आल लगता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेन दो कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, उसके बाद आल लग जाएगा उसी में, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। ठीक है, अगला जो है एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। तो एसीटेल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। CH3CHO क्या है, एसीटेल्डिहाइड है। क्या है, एसीटेल्डिहाइड है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, देखिए CHO जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CHO। CHO के लिए क्या लगता है, अल लगता है। क्या लगता है, अल, AL, अल लगता है। आईयूपीएसी नाम लिखते समय अंत में क्या लगेगा, अल लगे जाएगा। ठीक है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ आएगा। ठीक है, तो एथेनल, एथेन में ही क्या जुड़ जाएगा, अल जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एथेनल, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। एसीटोन का क्या है, आईयूपीएसी नाम। तो एसीटेन का सूत्र जो होता है CH3COCH3। ठीक है, एसीटोन में क्या होता है, कीटोन पाया जाता है, यानी C+O। कीटोन क्या होता है, क्रियात्मक समूह पाया जाता है। कीटोन के लिए क्या लगता है, ओन लगता है। क्या लगता है, ओन, यानी ONE, ओन लगता है। आईयूपीएसी नाम लिखते समय अंत में क्या लगेगा, ओन लगेगा। कितने कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन है। तीन कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, कार्बन के रूप में प्रोपेन। क्या लिखा जाता है, प्रोपेन लिखा जाता है। तो उसी में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर बी। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। अगला दिया है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है। क्या है, COOH। इसके लिए लास्ट में क्या लगता है, ओइक अम्ल। क्या लगता है, ओइक अम्ल। क्या लिखा जाता है, आईयूपीएसी नाम लिखते समय अंत में ओइक अम्ल लगता है। कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए एथ आता है, यानी जोड़ देंगे उसी में, क्या आ जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या आ जाएगा, एथेनोइक अम्ल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको यदि विज्ञान का बहुविकल्पी देखना है तो हमारे डोमिनेंट गुरुकुल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है।